हेलो हाय गुड मॉर्निंग क्लास 10 कैसे आप लोग आ गए सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल जो डिस्कशन हम लोगों ने किया था तो मेरा तो वही है, रियल नंबर में ही चल रहे हैं हम लोग। रियल नंबर में क्या फंडामेंटल फंडामेंटल व्हाट थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम। इसमें क्या बना रहे थे हम लोग, फैक्टर ट्री। क्या बना रहे थे, फैक्टर ट्री का फैक्टर ट्री सीख लिए थे ना। और इसमें प्राइम नंबर क्या होता है नहीं होता है सभी सीख लेते। और अभी आज उसी का क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग एक्सरसाइज बना रहे थे 1.1 1.1 का पहला सवाल, तीसरा सवाल। और तीसरा सवाल क्या भैया, तीसरा सवाल है एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम और कंपोजिट। सबसे पहले आपको समझना चाहिए प्राइम क्या होता है और कंपोजिट क्या होता है। दोनों का परिभाषा समझिए पहले। प्राइम नंबर क्या होता है, इज अ नंबर, या पॉजिटिव नंबर लिखे ना, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर मोर देन वन, मोर देन एक नहीं होगा, एक को छोड़कर मोर देन वन पॉजिटिव नंबर लिख दिए। पॉजिटिव नेचुरल नंबर यहीं पर लिखो ना, नेचुरल नंबर यहाँ पर, यहाँ सही से पढ़ो। प्राइम नंबर इज अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेगेटिव भी होता है, नहीं होता है ना, कभी नहीं। तो इसको भाषा बदलना होगा। चलो ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं, समझने का ठीक है। पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव में रहेगा नहीं। या ऐसे लिखना चाहिए था, नेचुरल नंबर पॉजिटिव मोर देन वन। अच्छा, प्राइम नंबर इज पॉजिटिव नेचुरल नंबर मोर देन वन which is which is divisible by one and itself only। इसका मतलब ये एक और खुद से ही भाग होता है, मान इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, वन इंटू वो खुद प्राइम जो होता है, इसका और अलग फैक्टराइजेशन नहीं होता। ये हुआ नेचुरल प्राइम नंबर। और कंपोजिट क्या होता है, इसका एक से ज्यादा हो। कंपोजिट नंबर का परिभाषा क्या होगा, इज अ नंबर is a positive natural number, positive natural number which has more than two factors। और इन लोग का तो दुइये वो होता है प्राइम का ना, इट सेल्फ एंड वो। और जब उसमें दो से ज्यादा हो जाएगा, मान लो दो भी हो जाएगा, चार भी हो जाएगा, कुछ भी, दो से ज्यादा तीन चार पांच जितने फैक्टर वही सब कंपोजिट कहलाता है। कंपोजिट माने जिसका मान लो 8 है, 8 एग्जाम्पल तो हम नहीं दिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए 17 या 13, ये सब क्या है, प्राइम है, क्योंकि 17 बराबर 1 इंटू 17 दो ही फैक्टर हुआ, 13 बराबर 1 इंटू 13। लेकिन यहीं पर 21 दे देंगे तो होगा नहीं होगा, क्योंकि 20 कंपोजिट है, इसका फैक्टराइजेशन होता है 3 इंटू 7 भी होता है और 21 इंटू 1 भी होता है। तो इसका तीन फैक्टर हो गया ना, 1 3 एंड 7, 1 3 एंड 7, तीन को हो गया 3। तो जिसका 3 फैक्टर हो गया वो कंपोजिट ना हो गया, या उससे ज्यादा भी। चलो उतना इसमें मत उलझो, क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इतना बताना जरूरी था, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें यही बता पूछ रहा है कि ये टेस्ट करो कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो जब तक तुम डेफिनेशन नहीं समझोगे तब तक तुम सवाल बनाओगे कैसे, इसीलिए इसको हमने बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नहीं करना ज्यादा सवाल को, मेरा पेन का इंक थोड़ा गड़बड़ा गया है, और है मेरे पास पेन, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम रुकेगा नहीं। चलो रियल नंबर में कितना कुछ है देखो, इतना 10 वाले को छोड़ दिए थे एकदम, नहीं छोड़ना पड़ेगा, छोड़े नहीं थे 9 में उलझ गए थे। अच्छा अब चेक करना है भैया, पहला क्वेश्चन है, तीनों को लिख ले पहले। काला वाला पेन से लिखो, इसमें लिखा नहीं रहा है, क्योंकि काला वाला बहुत ब्लर हो रहा है, बहुत ज्यादा
ब्लड हो रहा है इसमें, बहुत ज्यादा लिखा रहा है, बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, देखो कितना मोटा हो गया। इसीलिए थोड़ा, इसे तो दूर से तुम लोगों को देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन ये पता नहीं इनका प्रॉब्लम है क्या, बहुत ज्यादा बोल्ड हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, पहला क्वेश्चन 5 × 1 × 11, हल्का हल्का लिखो, 5 × 1 × 11, देखने में तो अच्छा लगता होगा वहां से मोबाइल में, +4। दूसरा क्वेश्चन 7 × 11 × 26 + 13, ठीक है। अच्छा, और क्या है तीसरा क्वेश्चन, हल्का हल्का लिखना पड़ेगा नहीं तो पूरा ये हो जाएगा, डबल जाएगा। 6 × 5 × 4, 6 × 5 × 4 × 3 × 2, वाह वाह वाह, 3 × 2 × 1 + 10, अरे बाबा तुमको तो फैक्टराइजेशन दे ही दिया है, लेकिन प्लस प्लस करके खेला खराब कर दिया है। अच्छा देखो, एक काम करते हैं, जितना तो फैक्टराइज हो गया है वो तो हो गया है। पहला वाला देखो ना, पहला वाला क्या है, 5 × 1, अरे 1 क्या, 1 तो सबका होता है। ये हुआ कितना, 11 का 11 से 60 60 64, कितना हुआ, 5 × 5, 11 बचे 55, 55 प्लस 4, नहीं ना। क्वेश्चन क्या है, 11 बचे 55, 59, 25 को प्लस करो, 5 × 5, 11 25 55 + 4, बाप रे कितना जोर से लिखा था, बराबर 59, 3 का 3, ये तो प्राइम नंबर ही है। 59 को देखो, 3 से भागा दो, 2 से 2, 4 से 5 से 6 से 7 से 7 ना, 8 से 9 से 9 9 8, ये तो प्राइम नंबर ही है, इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं है। बहुत आदमी सोचेगा इधर हो गया तो इसको, ऐसा नहीं होगा, 4 का भी अलग से होता है, ऐसा थोड़े होता है, सबको जोड़ लो एक बार, है ना। चालाकी किया है, खटाया है तुमको, तो 55 जोड़ 4 59 प्राइम नंबर है, नहीं कटेगा इसका, कोई चीज से नहीं कटता। 59 किसी के टेबल में नहीं आता है, 3 4 7 7 का 9 9 9 11 12 13 ना, नहीं आता है। 18 13 19 57 ना, ये प्राइम नंबर है, ये क्या है, टोटली प्राइम नंबर, बिकॉज इसमें क्वेश्चन पूछा है, अरे भाई इतना मोटा से मैथ कैसे बनाएंगे, बिकॉज इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। क्यों प्राइम नंबर है, इसका मात्र 2 फैक्टर्स है, 1 एंड इटसेल्फ। अरे बाबा इस पेन से नहीं लिखा जाएगा, इतना मोटा, 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि 59 बराबर 1 × 59, इसके अलावा दूसरा तीसरा और कुछ नहीं, नथिंग। ये प्राइम नंबर है, मिटाते हैं इसको, मिटाने में भी तो यही खराब हो जाएगा, तो खाली इंक भर दिया इसमें, नहीं है ये प्राइम नंबर। पहला क्या है, प्राइम नंबर, खत्म करो, सब क्वेश्चन लिख के भी खत्म। पहला प्राइम नंबर, ये पेंट जैसा लग रहा है यार, ये प्राइम नंबर हो गया। दूसरा, चलो दूसरा क्या है, दूसरा भैया चलते हैं, दूसरा है, लिख तो दिए थे फिर बिटा दिए, 6 × 5, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही है ना, और प्लस 10 है, कितना भाई 56 से 30, 30 का 120, 120 गुना 240, 420 हुआ, 420 प्लस 10, 430, ये तो इसका तो होगा, ये ना हुआ 4 6 × 5, गलती मत करना, 4
56 से 30, 30 तिया 90 और ना 180 चुका ना, गलती जोड़ रहे हैं। 56 से क्या है, हाँ 56 से 30, 30 चुका 120, 120 तिया बाकी के 36, 360 गुना, हाँ? क्या यार गलती फलती लिख दी हो। हाँ 360 गुना 620 ना होगा, 720 ना होगा, क्या लिखते हैं यार। रुको रुको रुको, 56 से 30, 30 तिया 90, 90 गुना 180, 720 होगा। तो 720, 420 कैसे लिख दिए, कुछ ले लीजिए, ये 730 होगा। अब 730 का फैक्टराइजेशन तो होगा, लास्ट में जीरो है तो 5 से भी कटेगा, उतना बनाने की जरूरत नहीं है। एक नंबर रहेगा, एक दो नंबर, समझा ना। लास्ट में जीरो है तो ये 2 से भी कटेगा और ये 5 से भी कटेगा, तो कट गया मतलब ये कॉम्पोजिट हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया, कंपोजिट। ज्यादा आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, खाली गुना करोगे प्लस करोगे, लास्ट में यदि जीरो है तो ये 5 से भी कटेगा, ये 2 से भी कट सकता है, ठीक है, 5 से तो कटेगा ही, तो ये कंपोजिट हो गया। इतना समय टाइम बर्बाद मत करो। तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा था, हो गया कंपोजिट। तीसरा क्या है, इतना मोटा में तो लिखने में, अच्छा चलो तीसरा है दूध तोरी का, ये तो तीसरा ही था शायद, यही तीसरा था, दूसरा बनाते हैं अब। चलो दूसरा, दूसरा था 7 × 11, 7 × 11, ये तीसरा था, ध्यान देना उल्टा पुल्टा मत लिखना। और ये 7 × 11 × 26 इंटू नहीं प्लस कितना 13। अरे इतना गुना करोगे तब ना, गुना करके प्लस करो, करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। 7 × 11 × 26, 11 7 77 तो तुमको आता है 77, 11 7 जा 77, इसको 26 से गुना करो और फिर 13 प्लस करो, 26 से गुना करो। 7 42 के 2 हासिल 4, 6 42 4 46 है ना, फिर 14 के 4 हासिल 1, 15 कितना हुआ 2, 6 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5 5 10 के 0 हासिल 1 2, इसमें 20,000 20,000 नहीं, हाँ 20,000 2 है, 20,000 2 है, प्लस कितना करना है 13, जिंदगी में किसी से नहीं कटेगा, 2013 बराबर हो गया 2013, ठीक है। ये भी प्राइम है, कटेगा कुछ 3 सब 3 दिया 3 ना, ये भी प्राइम है। 3 8 3 7 3 6 18 2 ना, कट तो गया 3 से, ये तो कट रहा है 3 से, 3 6 18 2 3 7 21 कट रहा है भैया, ये भी कंपोजिट हो गया। देखने में वही बात 117 227 क्या सब हो रहा था ना, 117 217 517, यही बात, इसको भी उसी श्रेणी में रखो। 2013 देखने में लगता है नहीं कटेगा, लेकिन 2013 में जब हम 3 से भगा देते हैं तो 3 छके 18 और 2 पर 1, 3 सत्ते 21 कट गया, फिर 3 बचा, फिर 3 एका 3। अब ये भी और नीचा हो सकता है, लेकिन उतना हमको नहीं भी हो सकता होगा, हम तो देख लिए ना कि 2 से ज्यादा हो गया। इसका फैक्टर 2013 का फैक्टर जब 671 इंटू 3 हो रहा है, और 1 तो सबका होता ही है, तो इसका 1 से ज्यादा हो गया ना, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, तभी वो कंपोजिट नंबर हो गया, इसमें ज्यादा माथापच्ची करने का जरूरत नहीं है, तो ये भी हो गया कंपोजिट नंबर, ठीक है, ज्यादा बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 से भागा लग गया है इसमें, ठीक है। अब इसके आगे 671 में भी लग सकता है, लेकिन उतना हमको देखने का तो जरूरत नहीं है, एक नंबर का क्वेश्चन है, उतना टाइम क्यों बर्बाद करोगे, बंद करो, आगे बढ़ते हैं। चलो इसका क्वेश्चन खत्म है, और क्या है देखते हैं, ठीक है। इतना मोटा भैया तो मिटाने में मेरा खटिया खड़ा हो जाएगा भाई, उसी से बनाएंगे ना, वो जैसा भी है वही है, ठीक, नहीं लिखा गया एकदम से तब इसको यूज करेंगे। कौन क्वेश्चन है कोई भी, ये है ना बढ़िया कंपनी का, क्या मीन का है, इसीलिए ठीक है, वो तो इतना मोटा है कि मतलब आजकल सब
सो दैट द नंबर दिस इज कंपोजिट नंबर। ये पूछा था सैंपल पेपर 2026 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। सो दैट चौथा क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन? सो दैट, ये ठीक है। सो दैट द नंबर, अरे वो नहीं लिखना, नंबर लिखो ना। 2 into 5 into 7 into 11 plus 11 into 13। ये काम पर इसे कंपोजिट नंबर पहले करो तो काम करो। ये कंपोजिट नंबर है बोल रहा है, इसको देखना है कंपोजिट नंबर। देखना पड़ेगा ना, गुना करो यदि है तो है, इसको भी दोनों को गुना करो, इस सबको भी गुना करो, यदि होगा यही दिखाना है ना। क्या दिखाना है? सो दैट इसी से कंपोजिट नंबर होगा क्या? अरे तो करो गुना, 2 पंचे 10, 10 सत्ते 70, 70 11 11 सत्ते 77, 770 हुआ, 770 हुआ ये। प्लस अब गुना करते रहो तो 2 पंचे 10 तुम्हारा है, 10 7 70, 11 7 77, देखो जीरो प्लस 4 का अंक 43 143 हुआ ना। 11 तिया 33 के 3 हासिल 3, 11 का 11 3 14 प्लस करो 3 4 7 11 के 1 हासिल 1 7 1 8, ये हो गया 813। देखने में तो भैया ये भी प्राइम ही लग रहा है 813, लेकिन नहीं है प्राइम। देखने में इसी श्रेणी में आया, लाइन करके लिखो। इस सब को तमाम जो देखने में लगता है प्राइम जैसा, क्योंकि उतना ब्रेन हम लोग को नहीं है, हम लोग उतना पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन है ना ब्रेन। इसको 3 से भगा दो, 3 लास्ट में है। ऑलवेज यदि लास्ट में 3 हो तो 3 से भगा देने का कोशिश करना चाहिए, कटता है कि नहीं। 3 से कट जाता है, 3 दूना 6, बच गया 2, उतारे 1, 3 सता 21, कट गया, बच 3, 3 1 3 कट गया, 271। क्या हो गया? 813 बराबर 3 गुना 271 हो रहा है। तो इसका तो एक से ज्यादा हो ना रहा है, क्योंकि एक हो तो 1 into 813 होगा ही। इसका 3 का फैक्टर नहीं हो गया, एक हुआ 1, एक हुआ 3, एक हुआ 2। ये कंपोजिट है, ठीक है, ये कंपोजिट है, फाइनल प्रूफ हो गया, ये कंपोजिट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो दैट 45 n cannot deal with the n being a natural number। ऊपर में पावर है कुछ n, राइट द प्राइम नंबर a which on multiplying with 45n makes the product end with the digit 0। कहता है खुद में ये जो 45n है, इसको मिटाओ पहले। इस वाला को ये भी क्वेश्चन पूछा है, इस पर भी ध्यान दो थोड़ा अच्छा मन से ना। इसको क्वेश्चन में थोड़ा जान है, बेजान नहीं है, सर ध्यान दो थोड़ा सा, है थोड़ा सा ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, जब भी मैन्युअली पढ़ता है आदमी ना, तो उसका बात आधा से बेसी माथा में ढुक जाता है। मैथ वही यही चीज है, और इसलिए इंटरेस्टिंग भी होता है। अच्छा, कहता है सो दैट 45 कैन नॉट इंट विद द डिजिट, मतलब 45 के ऊपर में एक पावर है n करके, कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 7, कैन नॉट इंट विद द डिजिट 0। n नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं। n क्या है नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी है, 0 नहीं, 0 तो ब्रेन और हो गया, 0 नहीं होगा, 0 तो उसका रिजल्ट अलग हो जाएगा। 1 से लेके कुछ भी है, अच्छा, लेकिन वो अंत 0 से नहीं होता, ये चीज बोल रहा है। कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, n बीइंग ए नेचुरल नंबर। जब n यहाँ नेचुरल नंबर रहेगा तो ये 0 में खत्म नहीं होगा। राइट द प्राइम नंबर a, कोई एक ऐसा प्राइम नंबर होगा इसका जिसको a मानते हैं, ये लिखा है इक्वल टू व्हाट, व्हिच ऑन मल्टीप्लाइंग विद 45, उस प्राइम नंबर को a को 45n से मल्टीप्लाई करने के बाद कहता है वो जो है सो 0 से खत्म होगा। इसका प्रोडक्ट जो है सो लास्ट में 0 तो हो ही सकता है। ये कब होगा? ऐसा कौन प्राइम नंबर होता है जिसको 5 से गुना करने से
जीरो आता है, वो टू ही है ना, वो क्या है, वो टू ही है, जिसको लास्ट वाला किसी भी टर्म में, चाहे 5 में, चाहे 4 5 में, चाहे 2 5 में, चाहे 3 5 में, चाहे 5 5 में, किसी में 5 5 ही सही, 2 से गुना करोगे तो लास्ट में कितना हो जाएगा, 110। वो एक प्राइम नंबर वही है जो जिसका लास्ट में यदि 5 हो और उसको जीरो करने के लिए एक सिंगल प्राइम नंबर 2 है, मेरे समझ रहे हो क्या, गलत बोल रहा हूं? क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो तो यही है मेरे समझ से, कि सो दैट 45 n कैन नॉट एंड विद द can n being a natural number, write the prime number a तो ठीक तो है, जब 45 पर हम 2 देंगे तो 45 इंटू 45 जीरो पर तो खत्म नहीं होता है, लास्ट में 5 आएगा ना, कुछ भी आवे बाद में गुना करते रहना। लेकिन जब वो आएगा और उसको 2 से गुना करेंगे तो लास्ट में यदि 5 है तो ये लास्ट में जीरो आएगा ना, यही तो बोल रहा, हमको तो लगता है यही होगा, देखते हैं, यही ना है। बिल्कुल, ये तो पहले जैसा था, तुम लोग समझे कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन हम बताए हैं। अरे ये बहुत इजी है, तुमको ऐसे ठगने के लिए ऐसा कुछ किया, तुम समझे, इतना कुछ हम लिख दिए, तुम नहीं समझे तो दिक्कत है। हम फिर से एक बार बताते हैं, देखो फिर से एक बार बताते हैं, देखो समझ में आए। क्वेश्चन कहता है ये 45 के ऊपर में कुछ भी नेचुरल नंबर है n इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब उसको तुम गुना करते हो मान लो n से 45 इंटू n थोड़ा होता है n बार, तो 45 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 40 जितना बार भी हो, 4 बार होगा तो 4 होगा 3, ये हम नहीं जानते हैं। ये बराबर लास्ट में जीरो नहीं होता, ये तो नहीं होगा, ये तो लास्ट में 5 आएगा। लेकिन ऐसा कौन प्राइम नंबर है जिसको गुना करने से वो 2 ही है, लास्ट में जीरो होगा, तो हो तो गया 45 टू दी पावर 2। देखो ना 45 इंटू 45 क्या होगा, गुना करके लास्ट में 5 ना होगा, जो भी हो, अभी हम लिखते नहीं है, हम तो लिख सकते हैं लेकिन वो क्वेश्चन वो नहीं है, लेकिन लास्ट में 5 आएगा। लेकिन लास्ट में जब 5 कोई भी चीज आता है, चाहे इसी को ले ही लेते हैं सवाल को, 45 को 45 से गुना कर ही लेते हैं, कितना होता है देखो, बचे 25 के 5 हासिल 2, 5 का 20 2 22, फिर 4 5 20 के 0 हासिल 2, 5 का 16 1 16 2 18, ये हो गया 5 2 8 10 के 0 हासिल 1 1 2 2025 कितना है इक्वल टू 2025। अब बताओ ये दो, अब इसको जब दो किसी प्राइम, ऐसा कौन प्राइम नंबर है कोई भी लास्ट में 25 है तो उसको दू ही ना है, ए बराबर दू ही ना होगा, ए इक्वल टू 8 जो लिखे थे 2 5 10 के 0 हासिल 2 4 1 5, फिर 2 0 0, फिर 2 2 4, देखो हो गया 4050। इसको जब 2 से गुना करेंगे तो 4 0 5 0 0 पर लास्ट कर रहा है ना, लैंग्वेज में ही ना बोला था, जब 2 से गुना करते हैं तो 0 से लास्ट करता है, लेकिन जब उसको उतना बार गुना करते हैं जितना उसके ऊपर में पावर रहता है, जिसको n बोला गया है, तो उतना बार करने से वो 0 पर लास्ट नहीं होता है, वो 5 पर लास्ट होता है। तो ये क्वेश्चन था, मिटाते हैं भाई, नहीं समझने से बार बार देखना वीडियो समझ में आए, ठीक है। चलिए अब एक दो क्वेश्चन अपना के कंक्लूड करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं जानेंगे। ये काला वाला तो जुल्म कर दिया यार, बर्बाद कर दिया, ये तो सब जगह बोर्ड को भी नष्ट कर रहा है, तो धोना पड़ेगा इसको। नहीं चलेगा, ये वाला गलत है। चलो एक और शायद लगता है हो जाए तो बहुत अच्छा, कोशिश करता हूँ। 6ठा क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का है शायद, 6ठा क्वेश्चन, 6ठा प्रोडक्ट ऑफ इट्स, अच्छा वही तो फैक्टराइजेशन ही है। 3-4 क्वेश्चन है, क्या को बनेगा नहीं पता। 6ठा नंबर 6 फाइंड उसके बाद एचसीएफएल से नेक्स्ट बनाएंगे। एक्सप्रेस इज द फॉलोइंग, एक्सप्रेस
इस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स एज प्रोडक्ट। छोड़ो, इसको काटना थी, करना है, निकालना है। निकालो ना, फैक्टराइजेशन करो, लाइन टानो। कितना से लोगे? 3 पहले तो 3 से लो, 3 तिके 9, 3 एकांत कहाँ हुआ आपको 3 से? हाँ हो तो गया, 3 पंचे 15 हो तो गया। फिर 3 से लो, 3 एकांत, हाँ लाइन खींचो ना, 3 एकांत 3, 3 पंचे 15। जीरो कहाँ गया? 3 एकांत 3 कट गया तो जीरो बैठेगा ना, पूरा पूरी कट गया। और 3 ना ना, 3 एकांत 3 कट गया पूरा, हाँ जीरो 15, 3 पंचे 15। ठीक है ठीक है ठीक ही है। अब 5 से 2 बड़ा, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकांत, यहाँ भी तो 3 से लग जाता है यार, 3 3 ने करा, फिर 3 ही से दो तो थोड़ा सा बुखार में उबाने लगता है। 3 से यहाँ भी लग जाता है, 3 तिका 9, अरे क्या लाइन खींचो यार, 3 तिके 9, 1 3 पंचे 15। अब 5 से लगाएगा, अब 5 से 2 लाइन खींचो, कहाँ पे लाइन होना चाहिए? अब 5 से तो 5 सत्ते, ये हो गया प्राइम, ये आ गया ऐसा। देखो ये काला वाला बोर्ड ही खराब कर दिया, अगर मिटाते हैं तो गंदा हो जा रहा है। हम समझ ही रहे थे सब होने वाला है। चलो अब इसको लिखो 7 इंटू 5 इंटू 3⁻3, क्या हो गया? हो तो गया प्राइम प्रोडक्ट। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? हो गया, हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अब 2 3 क्वेश्चन तुम लोगों के लिए छोड़ेंगे। 204 है, ये तो इजी है। 204 मिटाते हैं कि इसको मिटाएंगे तो और गंदा ही हो जाएगा लगता है। जब से काला वाला से थोड़ा सा लिखे, पूरा गंदा हो गया, टूट ही हो जाएगा। अद्भुत बात है। छठा का दूसरा, छठा का छठा का दूसरा भैया, छठा का दूसरा माने, हाँ दूसरा 204। ये तो बहुत इजी है, ये भी बनाना पड़ेगा। 2 एकांत 2, 0 2 दूनी 4। अब जीरो क्यों देते हैं? जब पूरा पूरी कट जाता है तो जीरो देना पड़ता है। फिर 2 2 पंचे 10, 2 एकांत 2 51। फिर 3 3 एकांत 3 2 3 सत्ते 71। बस हो गया, हो गया, हो गया। 17 का कुछ नहीं होगा, 17 और 13 सब प्राइम है, पता है। 3 इंटू 2 स्क्वायर हो गया ना, देख रहे हो, समझ रहे ना। और एक दो को बना देते हैं, बस छोड़ देंगे। 660 660 काटो, 2 से 2 तिके 6, 2 तिके 6 0। फिर काटो 2 से, 2 एकांत 2 1 2 छक्के 12, 1 2 पंचे 10। फिर 3 से 3 पंचे 15, 1 3 पंचे 15। अब हो गया 5 से, 5 से करो तो 5 से 5 5 एकांत 5 हो गया। 11 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, कैगो है? 2 है, 2 स्क्वायर। 3 को फटाफट बन गया। और तुम लोग बना लो क्या? 5 डिजिट का है वो, हम बना देते हैं। छोटा वाला तुम बना लेना। 5वां, तीसरा, चौथा कहाँ गया? चौथा इधर है। 7325 7325, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। 7325 7325 7325 7325, चौथा 7325 टानो। इसको 3 से करो या 5 से, 3 से भी करो, नहीं तो 5 से करो। 5 से ही कर दो ना, देखा जाएगा बाद में। 5 से करो, 5 एकांत 5 2 23, 5 चौका 20, 3 5 छक्के 30, 2 पचे 25, कट गया ना। देख रहे हो, 14 से कट गया। फिर ये 5 से कटेगा, 5 दुगनी 10 4, 5 रमा क्या 5 गुना 10 4, 5 रमा 45, 1 5 तिके 15। फिर 3 से होगा क्या? देखो तो ना, 3 से नहीं होगा। 3 नमा 27, 2 नहीं है, यहीं पर हो गया शायद खत्म, यहीं पर खत्म हो गया। 12 13 26 ना, अब नहीं होगा सर, यहीं पर इसका क्रिया कर्म होगा। 293 देख लेना, होगा तो भैया लिख देना, इंटू 5 स्क्वायर। खत्म है ये, खत्म है। नेक्स्ट 99792 99792 भागा दो 2 से, 2 इसी को लिखो, 2 से
दो सौ के 8, 1, 2 9 18, 1, 2 8 16, 1, 2 9 18, 1, 2 छक्के 12, फिर दूसरे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1, 2 9 18, कट गया, फिर 9 उतरा, 2 चौकी 8, 1, 2 8 16, कट गया, फिर 2 से 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 1, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, फिर काटो 2 से, खाली 2 से कट रहा है, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 दिए 6, 2 सत्ते 14, अरे बाप रे, लास्ट में आ गया 62, देखते हैं, रुको, 6237, इसमें कुछ होगा क्या इसका? 7 से होगा, देखते हैं, 3 से होगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, हाँ 3 से होगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2, 3 नमा 27, फिर 3 से होगा, 3 नमा 27, 3 तिये 9, फिर 3 से होगा, 3 तिके 9, 3 एकाधिक, बस अब खत्म है, अब खत्म है, लिख दो 31, सबसे नीचे शुरू करो, 31 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना? 3 को 3 बराबर 3 इंटू 2 बराबर 1 2 3 4, 31 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4, ओके, बात खत्म, और आगे बनाना पड़ेगा हमको, छोड़ो, अब तुम लोग बनाओ, तुम लोग के लिए रह गया 8 7 9 4, ये तुम्हारा होमवर्क रह गया, 8 7 4 9 4 4, बनाना, दूसरे भागा देना, हो जाएगा। दूसरा है 3825, ये तो इजी है, 4 डिजिट का है, 5 से लेना, आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यही आज कंक्लूड हो गया, आज यहीं पर कंक्लूड करेंगे, ठीक है, लेकिन याद रखना कि कहाँ तक हुआ है, इसको टिक मारना पड़ेगा, ये शायद 6 पर चल रहा, ठीक है, हम मार देंगे किताब, तुम लोग भी अपना टिक मार लो, 6 तक हुआ है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक रियल नंबर में, क्या? चलो अब यहाँ खत्म करते हैं क्लास को, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मनीष जी, चलिए।